सबसे पहले मुझे यहाँ पर स्मरण हो रहा है हमारे पूज्य दादाजी, आपके इस स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय श्री के.एन. भट्ट जी का। वो एक मेरे लिए एक बहुत ही आदर्श टीचर रहे हैं। दादाजी थे हमारे, आप लोगों के क्यों होंगे दादाजी? क्यों बच्चों? सभी के दादाजी होते हैं, तो दादाजी आदर्श होते हैं, होते नहीं होते? और दादाजी से आप बहुत कुछ सीखते हैं, दादा दादी माँ पिताजी, क्यों नहीं? तो सबसे पहली जो प्रेरक होते हैं, प्रेरणा देने वाले लोग, वो कौन होते हैं? हाँ, आपके परिवार वाले लोग होते हैं। तो आज के इस दिन पे सबसे पहले मैं धन्यवाद। सरस्वती है, रास्ते में कोई पत्थर हुआ तो उसको सरस्वती बना दिया, उसमें सब फूल चढ़ा रहे हैं, करते हो? हम लोग खूब करते थे। तो इस तरीके से जिंदगी आगे बढ़ती है, और जब जिंदगी आगे बढ़ती है तो उसमें कई सारी चीजें आती हैं। अब आज जैसे आज सुबह क्या हुआ, अभी मैं जो है वो धारे से पानी ले जा रहा था, तो एक बंदर आ गया। तो वो बंदर जो है वो मेरे पे झपटने लग गया। वो समझ गया कि यार ये नया आदमी है, यहाँ का नहीं है ये। तो मैंने अब डांटा उसको, मैंने कहा जानता नहीं मैं यहाँ का ओरिजिनल आदमी हूँ भाई, दिखा नहीं थे दिनों से तो अपने आप को और बड़ा वो समझने लग गया। तो मैंने जो है, बंदर फिर भी नहीं डरा, मैंने उठाया एक पत्थर, जैसे ही पत्थर उठाया बंदर भाग गया है। तो मैं आज जब सुबह आ रहा था तो चाचा जी से मैं यही बात कर रहा था, मोटिवेशन क्या होना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा ज़्यादातर जो मोटिवेशन के वीडियोस हैं उनमें ज़्यादातर आप देखेंगे कि उसने करोड़ों रुपए कमा दिए, उसने ये किया, उसने वो किया। क्योंकि मोटिवेशन भी आप मतलब लोगों को यूं चाहिए कि बस मैं वो करूं और सीधे करोड़पति और अरबपति बन जाऊं। मोटिवेशन बेसिक चीज जो होती है कि आप एक अच्छा इंसान, बच्चों ये बहुत छोटे हो गए बच्चे, ये चलो तुम कर सकते हो अल्लाह, क्योंकि वो है, लेकिन थोड़ा बड़े बच्चे सुने इस चीज को। तो जो मोटिवेशन का जो मेन मकसद होता है वो होता है इंसान को इंसान बनाना, एक इंसान अच्छा इंसान बनने की कोशिश। जब आप एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं तो वो जो चीज होती है वो आपको आगे ले जाती है। सिक्को छोड़ा उस जमाने में, आज से 100 साल पहले की, 100-150 साल पहले की बात है। वहां पे उन्होंने उस प्रोफेसरशिप को छोड़ने के बाद वो वापस इंडिया में आए। तो उनका मोटिवेशन, उनका मोटिव क्या था? उनका मोटिव, जिसने उनको मोटिवेट किया वो था अपनी जो उनका देश है, उनके देश में जो जाति प्रथा है, जाति प्रथा की वजह से जो लोअर जाति के लोगों को कुचला जाता है उसको आगे बढ़ाना। उस एक चीज के लिए वो बंदा वापस आया, इंडिया में आया। और जब वो इंडिया में आए तो इसी स्टेप ने अंबेडकर को अंबेडकर बनाया। क्योंकि अगर वहीं पर प्रोफेसर बन के वहीं पर अगर रहते तो शायद था कि आज कोई जानता भी नहीं कि अंबेडकर कोई आदमी। तो एक चीज होती है क्विक मोटिवेशन, जो आपको इमीडिएटली चाहिए होती है। एक मोटिवेटेड लोग हम उनको कह सकते हैं। असली जो प्रेरणा जिन लोगों ने ली है वहां से ली। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, प्रेरणा दोनों तरफ होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव प्रेरणा कैसे होती है? मेरा छोटा भाई था, आजकल यूएसए में है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुन लो। तुम्ही जैसा रहा होगा, छोटा 7वीं 8वीं में उसने बीड़ी पीनी शुरू कर दी। आज अमेरिका में है, लेकिन तब बीड़ी पीनी शुरू कर दी उसने। रामाश्रम में पढ़ता था तुम्ही जैसे। तो उस जमाने में बच्चे बीड़ी बहुत पीते थे। तो जब उसने बीड़ी पीनी शुरू करी, मैं उससे 3-4 क्लास आगे था, तो किसी ने मुझे बताया यार तेरे भुला बोल बीड़ी झोल पियो, आज तेरे भुला बीड़ी पियो।
जब भी कोई प्रेरक मैं ऐसा सुनता हूँ बहुत बार, तो उसमें ये होता है कि फलाना देखो ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, आप भी करिए। क्यों करिए भाई? आप कोई अच्छा काम करिए अपने एरिया में, जिसमें आपको इंटरेस्ट होता हो वो करिए। आपको डांस अच्छा आता है, आप अच्छे डांसर बनिए। आप म्यूजिक में अच्छे हैं, आप अच्छा म्यूजिक करिए। आप ड्राइंग अच्छा करते हैं, आप ड्राइंग अच्छा बनाइए, है ना? तो अपना जो तुम कर रहे हो, जो भी चीज अच्छी लगती है उसमें और इम्प्रूव करना, इसको मोटिवेशन। मोटिवेशन कहाँ से आता है? बेसिकली मोटिवेशन कैसे आदमी सोचता है ऐसा। मुझे याद है एक शब्द हुआ यज्ञवार्षा। यज्ञवार्षा भी सुन दूँ, यज्ञवार्षा है हमारा पहाड़ में। यज्ञवार्षा जो है ना, यज्ञवार्षा मतलब लड़की की वजह से कि साहब नहीं तुमने गलती की होगी, भाई काम नहीं करेगा घर में। हम तो दो ही भाई थे, मेरे तो बहन है नहीं, लेकिन मैंने जो अपनी माँ की स्थिति देखी उससे मैं एक फेमिनिस्ट बन गया। आज के दिन पे हमारे घर में विशेष वो जो एक इम्पोर्टेंस है वो लड़कियों को दी जाती है। तो मैं देखता था कि भाई घर में जो है यज्ञवार्षा आदमी क्यों नहीं हो सकता है। जब छोटा था मैं, भाई ठीक है कि नहीं साहब माँ यज्ञवार्षा है, भाई माँ ही क्यों यज्ञवार्षा है, पिताजी भी तो यज्ञवार्षा हो सकते हैं। लेकिन कहीं आपने नहीं सुना होगा कि वो यज्ञवार्षा जो है। तो ये एक हकीकत है, और इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम वहीं से मोटिवेट होना शुरू होते हैं। वहीं से वो हमारा मोटिवेशन, जितने भी अभी तक बड़े से बड़े लोग हुए हैं, उनका जो मोटिवेशन का मेन सोर्स रहा है वो उनका खेलने की कोशिश करते हैं। हम लोग माँ बाप या टीचर या सब लोग जो हैं पूरा उसमें जहाँ एक स्ट्रीम चल रहा है उस स्ट्रीम में खेलने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि उसी में सब जाएं, सब करें। बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता है, तो वो चीज़, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको बैलेंस्ड उसमें कौन रखता है? जो आप अपने परिवार से सीखते हैं, जो आप अपने आस पड़ोस से सीखते हैं, जो आपके आसपास जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से आप वहाँ पर हैं जहाँ पर हैं, जो आपके माता पिता हैं जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके आपको पैसा दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, कहीं पर भेज रहे हैं, उससे सीखते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। ज़्यादातर हम लोग वेस्टर्न कल्चर से क्या सीखते हैं? ज़्यादातर क्या सीखते हैं वेस्टर्न कल्चर से? ये सीखते हैं ना कि भाई 2019 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गया था, तो मैं हार्वर्ड फैकल्टी क्लब में रुका हुआ था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, नंबर 1, हमेशा नंबर 1 रहती है वो, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो एक बच्चा जो है रोज सुबह आता था, ज़्यादा भी उम्र नहीं रही होगी उसकी, तुमसे 3-4 साल 5 साल बड़ा रहा होगा, और वो सुबह मुझे हमेशा चाय पिलाता था, मेरा नाश्ता भी वही कराता था। तो मैं वहाँ करीब 5 दिन रहा, 5 दिन मैं हार्वर्ड फैकल्टी क्लब में रहा था। तो 1-2 दिन जब मैंने उसको देखा, उसके बाद मुझे लगा, मैंने कहा ये वेटर तो नहीं लग रहा है, जो वेटर होते हैं तो वेटर नहीं लग रहा है। मैंने उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा भाई तुम क्या करते हो? तो मुझे पता चला कि वो वहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, एमएस कर रहा था वो, यहाँ पर जैसे एमएससी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको इमीडिएटली फायदा कर रहा है। वो फायदा क्या है? आपकी जीव, आपकी जो जीव की जो वो है उसको शांत कर रहा है, आपको मजा आ रहा है। वो इमीडिएट जो हेल्दी फूड आप खा रहे हैं, आपको स्वाद तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा, उसका जो असर आएगा वो कब आएगा? हो सकता है 10 दिन 15 दिन लग जाए, या 1 महीने बाद, जब आपका अच्छा स्वास्थ्य होगा। और अच्छा स्वास्थ्य जनरली आदमी फील भी नहीं करता है ना? तो सिचुएशन ये है कि हम अपने चारों तरफ देखें, और वहां से अगर हम, हर बंदा मोटिवेट होता है, बस अंतर ये है कि वो कौन सा मोटिवेशन पकड़ता है। मोटिवेट आदमी ये भी होता है कि दादाजी या पिताजी सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तो जो बीड़ी उन्होंने फेंकी, तो उस बीड़ी को बुझाया तो उसी बीड़ी से शुरू, मेरे तो सारे दोस्तों ने उसी से बीड़ी पीना शुरू किया। वो जो बीड़ी पी करके फेंक देते थे पिता